अगर पाकिस्तान की 100 सीमा भी आ जाए हम संभालने को तैयार हैं। अरे वाह भैया, ठीक है नहीं? वाह भैया। हाँ, आए तो सही पाकिस्तान से। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं हाँ, कि पाकिस्तान से आए सीमाएं। अब देखो, जब आदमी कोई फेमस हो जाता है ना, हाँ, तो फिर सब उससे संबंध जोड़ने लगते हैं। हाँ, सीमा अगर वहीं पड़ी रहती, छिपती रहती, घर परेशान हताश निराश रहती, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ। इसने एक सही कदम उठाया, दुनिया की मीडिया पूरी इसकी तरफ आ गई है। अब उसको लग रहा है इसके चक्कर में मेरे को अभी थोड़ा कुछ बन अच्छा पंडित जी, जाएगा। पाकिस्तान जो है ये हमारा अंग है। हाँ। ठीक है, हम में से ही निकला है। हम्म। ठीक है नहीं? और फिर ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि कुछ दिनों में पाकिस्तान फिर हमारे पास में होगा। हाँ। ठीक है। दोस्तों, मैं सचिन के घर के बाहर हूँ और सीमा को देखने के लिए यहाँ भीड़ आज भी उसी तरह से लग रही है जो एक महीने पहले यहाँ पर लोगों का हजूम जो है वो लगा रहता था। देखो, गेट खुला है और जो लोकेश है वो लोकेश बाहर आने वाले हैं क्या? देखो, लग गया गेट। एक एक करके अंदर इस तरह से जाते हैं और सीमा का जो चेहरा है उसको दिखाने के बाद में लोग मुंह दिखाई करते हैं या नहीं करते हैं वो तो वो जाने। बाकी देखने के बाद यहाँ से जो है फिर वो बेचारे रवाना हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ की कब से आए, कहाँ से आए हैं? जी सर, हम तो खुद जाते हैं। आप खुर्जा से आए हैं? जी सर। तो किस लिए आए थे? सीमा जी ये देखने आए। सीमा जी को देखने के लिए आए थे। कब से हैं यहाँ पर? अभी अभी आए, आधे एक घंटा हुआ बस। आधा एक घंटा हुआ है, अभी नंबर नहीं लगा। नंबर नहीं लगा। हम तो सुना है कि मिलने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर, मिलने नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं जब मीडिया जाएगी 5 मिनट बाद मिलेंगे। अच्छा, मीडिया जाएगी जब, तो हम तो जाने वाले हैं ही नहीं आज। हम लोग भी आज सुबह से यही हैं। किसी टाइम तो दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलते हम लोग भी सीधे अंदर जाएंगे और सीमा के आपको दर्शन जरूर कराएंगे। थोड़ी बहुत देर में दरवाजा बिल्कुल खुलेगा, जरूर खुलेगा और यकीनन खुलेगा। क्यों खुलेगा ही नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। हाँ, बिल्कुल खुलेगा। भाई ये सब उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो कायम है दुनिया तो हम पर। भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे पे जिस पर ये लगा दिया है ना मीडिया का, जो मीडिया अंदर नहीं आएगी, भैया हमें भी अंदर ले लो आज। हमें कोई अंदर नहीं बुलाने को तैयार है भैया। अच्छा है यार, मीडिया ने भी बिल्कुल परेशान करके रख दिया था। हम अपनी भी कह रहे हैं, हमने भी, हमारा भी खाना पीना सब दुबर हो गया था। हमारी भी ड्यूटी यहीं पर लगा दी। हमारे ऊपर जो हेड बैठे हुए हैं कि जाओ सीमा से बात करो, सचिन से बात करो, सीमा से बात करो, सचिन से बात करो। हम भी बात कर करके बिल्कुल थक गए, बिल्कुल परेशान हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब सीमा से बात नहीं हो पाती है वो कोई बात नहीं है, सचिन से बात नहीं हो पाती कोई बात नहीं, मगर सचिन और सीमा के चाहने वाले जो हैं वो सब यहाँ पर हमें बाहर मिलते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम तो यहीं के। आप यहीं के? हम पारसोल के हैं भैया। पारसोल से आए हो? हाँ जी। तो किस लिए आए थे चाचा? वैसे आए, सीमा इधर देखने नहीं आए भैया। और कहा मैं सीमा को देखने के लिए हाँ। आए आज ही पता चला नहीं। आपको? नहीं चलो तो घने दिन तो तो कभी आते? कई भी देखो, पंडित जी से हमने बातचीत कर ही ली है। वो पंडित जी जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ बिजनौर से अपना आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद क्यों देना चाहते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिए बस। जो अच्छा काम करते हैं भैया उसको आशीर्वाद क्या देना। अच्छा काम किया इन्होंने? एक बात बताओ, कोई सामाजिक परिस्थितियों को, परेशानी से निकल करके दलदल से कोई अच्छी जगह पर आ जाए, हाँ, तो उसको आशीर्वाद। एक गड्ढे में फंसे हुए व्यक्ति है हाँ। और वो हाथ पैर मार रहा है, हाँ। वो बाहर निकल गया, तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। पंडित जी, आपको यकीन है कि क्या वाकई जो सीमा है वो दलदल में फंसी हुई थी जो बाहर निकाल ली सचिन ने? देखो, मेरी बात सुनो ना, तो मैं कोई आईबी का व्यक्ति हूँ, है ना इन्वेस्टिगेशन जानता हूँ। हाँ। मैं तो जो इनपुट आप लोगों के माध्यम से मिला, हाँ। उसी के आधार पर हम लोग तो जज कर सकते हैं। जिस तरह सीमा ने बताया कि वहां उसको प्रताड़ित किया गया, जो उसका हस्बैंड है वो उसको मारता पीटता था, उसके ऊपर शक करता था, उस तरह से अगर उसकी बातों को सही से सुना जाए। स्त्री 2019 से अपने घर पर है, हाँ, अकेली है, बच्चों को लेकर के। हाँ। घर में कोई सहारा और दूसरा व्यक्ति देने वाला नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी बोलो? पुरुष रह सकता है, लेकिन स्त्री को सहारे की जरूरत है। ध्यान देना, बेटी उसको भी सहारे की जरूरत होती है, स्त्री पत्नी उसको भी सहारे की जरूरत होती है, और माँ उसको भी सहारे की जरूरत है। स्त्री बिना सहारे के जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, उसको संरक्षक कोई ना कोई चाहिए। और जब संरक्षक छोड़ जाता है तो फिर क्या होगा? उसको तो संरक्षक ढूंढना पड़ेगा ना। छोटी बच्ची है, उसको नहीं कोई संरक्षक है। मगर क्या सीमा ने खुद तो चलिए अपना संरक्षक उसने ढूंढ लिया, बच्चों को चार चार जैसे उसके बच्चे हैं यहाँ लाकर सही किया? देखो, माँ की जिम्मेवारी होती है, पिता को थोड़ी पता होता है। माँ ने बच्चों को पैदा किया ना, उसको पता है क्या दर्द कष्ट मैंने झेला है। हाँ। तो माँ अपने बच्चों को कैसे किसी को गलत बाप के बिना तो बच्चे रह सकते हैं, माँ के बिना नहीं नहीं रह सकते। हाँ। आप और हम भी जब छोटे थे तो आप सोचो जरा, हाँ। कितनी बार पिता को याद करके रोए हो आप? हाँ। बोलो। हाँ। एक बार भी नहीं रोए ना। माँ को याद करके हर बच्चा रोता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को आप देखो, माँ को याद करता रोता है, हाँ। पिता को याद करके कोई नहीं रोता। हाँ। पिता खाने का सामान देता, खिलौने देता, थोड़ी देर खुश हो जाता है बच्चा। हाँ। लेकिन सदा साथ रहने वाली तो माँ है। माँ है। तो माँ कैसे बच्चों से माँ अलग हो बच्चों को पाल लेगी। 3 साल से वो सऊदी अरब में पड़ा हुआ था, उसके बच्चों का कोई पता नहीं था। अब यहाँ आगे बच्चे, उसको बच्चों की भी याद आ रही है।
वो उसको अपनी पत्नी की भी याद आ रही है। अब वो हिंदुस्तान आकर अपने बच्चों को ले जाने की बात कर रहा है। किस हक से यहाँ से बच्चों को लेकर जाएगा? सीमा अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने साथ में लेकर यहाँ आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन ने उन्हें अपने कलेजे से लगा लिया है। क्यों अगर पाकिस्तान की 100 सीमा भी आ जाए हम संभालने को तैयार हैं। अरे वाह भैया, ठीक है नहीं? वाह भैया। हाँ, आए तो सही पाकिस्तान से। हाँ, बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं हाँ, कि पाकिस्तान से आए सीमाएं, हाँ। सीमा बंद करके, तो हम उनको इसे नाम देने के लिए उनके लिए तैयार कर- हैं। सीमा को लेने के लिए उसका हस्बैंड आ गया तो उसको सबक सिखा देंगे और क्या। मैं बताना चाहूंगा जी, आपको, जी, आपको जी। रस आ रहा है तो इसलिए आपको उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो इतना ज्यादा बोलने का जी, जी, मन नहीं करता। जी, पंडित जी। आप कह रहे हैं पीछे पीछे आएगा, हाँ, जब तेरे पास में तब संभालना, पीछे हाँ। क्यों आता है? हाँ, भाई पीछे तो वो जाएगा ना जिसने छोड़ दिया होगा, बिल्कुल, उसने छोड़ा ही क्यों है? बिल्कुल। अगर नहीं छोड़ेगा तो हम ये नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे, किसी कहीं भी, कहीं नहीं चाहते। लेकिन जब वो छोड़ ही नहीं रहा, उसका छोड़ दिया उसने संरक्षक ही साथ नहीं, तो वो जब जा रही सीमा के बताए मुताबिक वो 3 साल तक बाहर रहा। जी 3 साल तक उसे न पत्नी की 2019 याद से थी। बाहर है, 2019 से बाहर था। अब चौथा 23 वर्ष चली, चल चौथी साल चल रही है। तो इन वर्षों के दौरान इसको बिल्कुल याद नहीं आई बच्चों की। अब कैसे याद आ रही? अब देखो, जब आदमी कोई फेमस हो जाता है ना, हाँ, तो फिर सब उससे संबंध जोड़ने लगते हैं। हाँ, सीमा अगर वहीं पड़ी रहती, छिदती रहती, घर परेशान हताश निराश रहती, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ। इसने एक सही कदम उठाया, दुनिया की मीडिया पूरी इसकी तरफ आ गई है। अब उसको लग रहा है इसके चक्कर में मेरे को अभी थोड़ा कुछ बन अच्छा जाएगा। पंडित जी, एक सवाल और। आप इतनी दूर से आए, बहुत देर आपका समय मैंने लिया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर सीमा, आप पंडित हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं, अगर सीमा इलेक्शन में खड़ी होती है, चुनाव में खड़ी होती है, तो यहाँ की जनता का प्यार उसको मिलेगा? इलेक्शन विषय अलग होता है। हाँ, ना मैं इस क्षेत्र का हूँ, ना मुझे इन लोगों का पता है वो क्या चाहते हैं। देखो, इलेक्शन में खड़े होने के लिए व्यक्ति के पास में क्वालिटी चाहिए जो पूरे समस्याओं को सब क्षेत्र की जानता हो। हाँ। अगर सीमा क्षेत्र की समस्याओं को जानती है और नहीं, निस्तारण अगर कर- नागरिकता मिल जाती है और नागरिकता मिलने के बाद में नागरिकता मिलने के बाद तो उसको अधिकार है, वो तो प्रधानमंत्री भी बन सकती है, फिर तो वो तो कुछ भी बन सकती है। लो तो एक भैया, व्यक्ति नागरिक बन आशीर्वाद जाए- मिल गया पंडित जी का। नागरिक बन जाए तो हाँ। नागरिकता अगर किसी को मिल गई तो उसको तो किसी भी पद पर वो जा सकता है। हाँ, भारत का नागरिक किसी पद पर जा सकता है। किसी भी पद पर जा जी, जी। सकता है। हाँ, भारत वालों को अपना हाजमा दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है नहीं? जी। ये बहुत सहेलियां हम लोगों ने, हाँ। हमारे लोगों ने, और पाकिस्तान जो है ये हमारा अंग है। हाँ। ठीक है, हम में से ही निकला है। हम्म। ठीक है नहीं? और फिर ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि कुछ दिनों में पाकिस्तान फिर हमारे पास में होगा। हाँ, ठीक है जी? भुखमरी का आलम हो रखा है वहाँ। हाँ, भूखमरी मर रहे हैं वहाँ, तो खाने को नाज नहीं है, हाँ, पैसा नहीं है। हाँ। आटा 500 रुपए धड़ी 1 किलो बिक रहा है, तो क्या है, वहाँ सब्जी आपका नहीं मिल क्या रही नाम है। है आपका सर? हाँ। मेरा नाम ज़हीर खान है। जहीर खान सर, एक बात बताऊं आपको, जी, जो बनता है ना वो बिगड़ता जरूर है। जी, भारत कभी बना नहीं तो बिगड़ेगा नहीं। बिल्कुल बनावट नहीं है। ना, जो किसी चीज को बनाया जाता है ना जी, तो वो टूट भी जाती है। बिल्कुल। जो जुड़ता है वो टूटता है, जो टूटता है वो जुड़ता है। जी, मतलब भारत कभी बना नहीं है, बना बनाया। बना पाकिस्तान बना है ना, तो बना है तो टूटेगा जरूर। टूटेगा। और जब टूटेगा तो कहाँ जाएगा फिर? वहीं वहीं भाई, वो आएगा। तो बच्चा है, भारत का बच्चा है पाकिस्तान। हाँ। भारत माँ है उसकी, यहीं से निकला। भारत फिर से क्या उसको गोद ले लेगी? गोद के लेने को तैयार ऐसा बैठा है। बच्चा जो इस तरह से लात मार रहा हो, इस तरह से जो है मारने के लिए तैयार हो, अपनी माँ को कत्ल करने के लिए तैयार हो, उसको माँ फिर से गोद में बिठा लेगी? वो ऐसा है, सुधर जाते हैं बड़े बड़े भी सब सुधर जाते हैं। अच्छा, गलती मान ले अगर, गलती मान ले और सुधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। और नहीं दिल सुधरे तो हमारे उठाओ। हिंदुस्तान की यही पहचान है। दिल हमारे बहुत बड़े हैं। आज भी अगर पाकिस्तान अपनी गलती को मान ले और अगर माफी मांग ले, तो आज भी उसे हम गोद में बिठा सकते हैं।